इसमें 3D ये 3D1 4s2, 3D2 4s2, ये किसको पता है? 3D3 4s2, 3D4 4s2, इसके बारे में कुछ पता है आपको? जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, पता है किसी को? आपको कॉन्फ़िगरेशन आता है 11th के हिसाब से? आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही आता होगा मुझे लगता है। आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसे पता होगा 288 281, यही आता होगा। हाँ, जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या होता है? 11 के हिसाब से क्या लिखोगे आप? 281। पर मुझे बताओ कि 11th के हिसाब से क्या होगा? वो तो 10th के हिसाब से था, 11th में क्या सिखाया था? बोलो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है ना, बहुत डिफिकल्टी आएगी आपको। कॉन्फ़िगरेशन आना ज़रूरी है। हाँ, वही 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 अब्बा प्रिंसिपल के हिसाब से पता है आपको। ये वाला एक एक रेल वाला एग्जांपल है 1s। चलो नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। भी देखो, ये वाला शायद आपको पता होगा, 1s 2s। चलो ये भी नहीं मालूम है तो अभी देख लो, अभी इजीली लर्न हो सकता है। एक एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे लिख सकते हो आप। ओके, इसको एस लिखना, इसको एस पी, इसको क्या? एस पी डी, एस पी डी, इसको एस पी डी एफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ। और फिर ये जी होता है, लेकिन उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है अभी। कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं इसमें दो भरते हैं, इसमें दो भरते हैं। इसमें कितने भरते हैं? 6। पी में 6 भरे जाते हैं। डी में कितने भरे जाते हैं? 10। ठीक है, एफ में कितने भरे जाते हैं? 14। आप याद रखना। तो एस एस के अंदर कितने भरे जाते हैं? दो दो। इसमें पी में 6, याद रखना। एस में कितने हैं? दो। पी में कितने हैं? 6। डी में कितने हैं? 10। और एफ में कितने हैं? 14, फॉर एग्जाम्पल। ओके, अभी आपके सामने कोई एलिमेंट है, एक से मान के चलते हैं, एक एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट उठाओ इसमें से, या ऊपर वाले में से कोई भी एलिमेंट उठाओ। फ्लोरीन, ओके, फ्लोरीन उठा रहे हो ना? ओके, अब फ्लोरीन आपको पता है कि ये और इसमें इसको 1s, इसको 1s लिख देता हूँ, इसको 2s लिख देता हूँ, इसको 3s लिख देता हूँ, इसको 4s, इसको 5s, और इसको 6s, इसको 7s। ओके, अब फ्लोरीन कौन सी लाइन में दिख रहा है आपको? 2s वाली लाइन में, है ना? तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू होती है NH2NP5। इसकी वैल्यू क्या होती है? NH2NP5। अभी फ्लोरीन का मुझे एक बात बताओ, उसका एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्लोरीन का? एटॉमिक नंबर गिन सकते हो? एक, हीलियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर? 9। 9 है। ओके, अब 9 के हिसाब से क्या आना चाहिए? 1s2, देखो 1s2, उसके बाद ये 2s, सॉरी यहाँ पे 2s आएगा। अरे मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। मुझे 3 3 लिखना था। एक मिनट, वापस इसको लिख देता हूँ। एक मिनट, ये 2 2 लाइन है, ये 3 3 लाइन है। 3 3 लिखना है आपको, फिर 4 4 4। तो यहाँ पे एस पी, फिर यहाँ पे क्या आएगा? डी, एस पी डी। ये थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना। ओके, 1 2 2 3 3 3 4 4 4, इसके आगे 4, एफ लिख लेना। आया समझ में? 4 4 4 4, क्लियर? लिख सकते हो ऐसा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। ओके, और उसके बाद एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ। ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2, उसके बाद देखो 2s2, इसके बाद इसका नंबर आ रहा है ना, सेकेंड लाइन में कौन है? ये। उसके बाद देखो थर्ड लाइन में कौन है? थर्ड में पहले 2p आ रहा है कि नहीं? देखो, ये हो जाएगा 2p6। ओके, टोटल कितना करना था अपन को? 2p5 करना था। अरे टोटल 9 है ना, तो दो इधर दो इधर, 4 हो गए, बचे कितने? 5। तो ये कितना हो गया? 2p
आया समझ में? और दूसरा कोई उठाओ इसमें से, कोई भी ले लो, उसमें फॉस्फोरस ले लो, क्लोरीन ले लो, कोई दूसरा और कुछ लेना है तो बताओ आप। पहले ये सिंपल वाले ही बताओ, इसमें से कोई बोलो। सल्फर, फॉस्फोरस, किसी का फॉस्फोरस? फॉस्फोरस ले, ओके। ओके, फॉस्फोरस का कितना है? 15। ओके, कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6। ओके, p के बाद 6 के बाद कौन सा आ रहा है? इसके बाद ये आ रहा है, क्या आएगा? 3s2। आगे बोलो। फिर ये p, ये देखो इसके बाद ये आ रहा है ना, इस लाइन में 3p6 आएगा क्या? गिनो दो, दो दो, 4, 6, 10, 12, 12 के बाद टोटल 15 करना है, तो कितना आएगा? 3। ठीक है, क्लियर है? और एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो अ, ये टेबल है आपके सामने। अगर ये टेबल है तो इस टेबल में आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि ये हो जाएगा NH2NP1, NH2NP2, NH2NP3, NH2NP4, ये क्या हो जाएगा? NH2NP5, NH2, सॉरी, NH2NP6। अब आप सोच रहे होंगे ये सर क्या लिख क्या रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा कुछ। तो ये NH2NP1 जो है, एन एस तो मतलब समझ में आ रहा है, एन का मतलब नंबर ऑफ सब शेल, जो ये शेल्स है उसको 1 2 3 ये सब शेल बोला जाता है इसको। सो NH2NP1, NH2NP2, सिर्फ 1 2 3 4 ही तो बढ़ा रहा हूँ मैं। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने फॉस्फोरस लिया था, लिया था क्या? तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, किया ड्रॉ? ओके, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, किया? या फिर नीचे की तरफ ड्रॉ कर लो। कौन सी लाइन में आ रहा है? NH2NP3 वाली लाइन में आ रहा है। एन की वैल्यू क्या है? 3। किसके लिए? फॉस्फोरस के लिए। क्या हमारा आंसर वही आया था? चेक करो। NH2 को क्या आ रहा था नीचे? NH2NP, इसमें क्या आ रहा है? एन की वैल्यू 3s2 3p3 आ रहा है, आ रहा है? ओके, और कोई राउंड करो, रेंडमली राउंड करो किसी को भी। चलो एक, हाँ, ओके, सिलिक, वो तो इतना इजी है। ओके, क्लोरीन ले लिया। चलो अभी आपको फटाफट करना है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर। यहाँ से लाइन ड्रॉ किया और एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लिया। ओके, ये लाइन में किस कौन सी वाली लाइन में आ रहा है? 3s2, और इधर क्या आ रहा है? NH2NP5। ओके, डायरेक्टली लिख लो। डायरेक्टली क्या लिखना है आपको? NH2NP5, एन की वैल्यू कितनी है? 3, तो क्या लिखोगे यहाँ? 3s2 3p5, 3s2 3p5। और इसकी जगह क्या लिख सकते हो पता है आपको? नियोन। ये भी रूल है, नियोन लिख सकते हो, ये नोबल गैस है। तो ये तो कॉमन रहेगा पूरा, ये वाला कॉमन रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा ना। तो ये चेंज किया वाला जो पार्ट है ना, वो ये ट्रिक लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया है इसमें। आया समझ में? फटाफट करने के लिए ये सब पे अप्लाई होता है। और ट्रिक बताता हूँ, आप गूगल से सर्च करके देख लेना, आपको आंसर सही मिलेगा। ओके, अब ये तो चलो हो गया, तो इजी थे। अभी मान लो आपने ले लिया आर्सेनिक। अब आप सोचोगे यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे निकालूं, मुझे याद नहीं है। मुझे भी इसका कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है एक्चुअली, याद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं इससे कैलकुलेट करूँगा कैसे। अभी मेरे सामने क्या क्या है देखो, मेरे सामने आपको पता है कि एक और ट्रिक बताता हूँ। अभी जैसे आर्सेनिक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि नोबल गैस देखते हैं हम, सबसे पहले तो नोबल गैस देखते हैं। तो इसके ऊपर वाला नोबल गैस देखो कौन सा है, इसके ऊपर वाला नोबल गैस। तो इसमें कुछ ट्रिक होती है, जैसे कि अ, ये तो ये नॉर्मल हो गया। अभी इसमें N-1 D NH2NP6, ये एक ट्रिक होता है। NH2NP1 to 6 होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा, उसका रीज़न बताता हूँ। अभी ये लिखने का रीज़न था,
जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पहले, ये आर्सेनिक से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट भी आ रहे क्या, आ रहे हैं ना, बराबर। ओके, अभी एक एग्जांपल बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन फॉरेस्ट तक आ रही है, देखो आर्सेनिक के लिए। मैं सिर्फ एग्जांपल बताऊँ, ये लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद फिर हम फिर दूसरा टॉपिक लेंगे ऑर्गेनिक का, या कोई भी एक टॉपिक ऐसा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सारे टॉपिक करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ओके, ये फॉरेस्ट आ गया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू तो 4 हो गई। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा है, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4, खाली पुट कर दो इसमें, करे। तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा बस, तो ये लर्न कर लोगे तो सबके कॉन्फ़िगरेशन आपको लर्न हो जाएंगे, सबके, एक के नहीं, सबके। ओके, अब आपको ये पता चल गया है वो कौन सी वाली लाइन में आ रहा है, पहले ये बताओ कौन सी लाइन में आ रहा है आर्सेनिक, कौन सी लाइन में आ रहा है, 3 NH2NP3। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि N की वैल्यू कितनी है, 4s2 4p3, और इधर क्या आएगा, N की वैल्यू 4 - 1d10, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3d10 4s2 4p3। मतलब आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा जो मैंने लिखा है अभी नीचे, आया समझ में। तो ये थोड़ी लर्न करने बैठोगे आप, इतना लिखोगे आप ऐसे सीक्वेंस में। आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं होगा तो आप लिख भी नहीं पाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ो, आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाओगे। आया समझ में। और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप 1 2 3 ऐसा कैलकुलेट करने बैठो, आपको डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। आया समझ में। तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, अगर आपको सिर्फ 1 2 3 ऐसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन इस तरीके से अगर लर्न है तो इसका कुछ मतलब है क्या, ये कॉन्सेप्ट कर पाओगे उसके थ्रू, कर पाओगे क्या, 1 2 3 4 से आप लर्न करोगे तो उससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि वो ऐसे लर्न किया जाता है, रट्टा मारा जाता है उसको, उसको रट्टा बोलते हैं। डायरेक्टली लर्न किया और एग्जाम में आया तो कॉन्सेप्ट आपको लर्न है, मान लो एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आया, आप कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, आपको टेबल लर्न करनी है और टेबल के अंदर के जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझने हैं। ये टेबल इतनी बड़ी है, ये टेबल का जो मतलब इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा वास्ट है कि इस पर पूरी पीएचडी हो सकती है। इतनी बड़ी बुक तो सिर्फ टेबल के ऊपर है, इतनी बड़ी, 1000 1500 पेज की बुक कम पड़ जाएगी इस टेबल के ऊपर। आपको हंसी आएगी लेकिन सच बात बोल रहा हूँ, 1000 1500 पेज कम पड़ जाएंगे इस टेबल के पीछे, कॉन्सेप्ट के पीछे। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, कम से कम 50 पेज या 150 पेज तो आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कम से कम 50 पेज, इसके 50 पेज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तक ये लिमिटेड नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज ही नहीं इन फ्यूचर भी आपको काम आने वाला है। अब आप सोच रहे हैं इसका क्या काम है, लेकिन ये एलिमेंट्स और इनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और दूसरी बात, जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम्स होते हैं रिलेटेड टू साइंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है पीरियोडिक टेबल। टोटल कितने चैप्टर है इसके, 5 चैप्टर है। जेई में अगर आप बात करें या कोई भी एग्ज़ाम इंडिया में जो एग्ज़ाम्स होते हैं साइंस से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से लेके कोई कोई भी एग्ज़ाम होने दो, उन एग्ज़ाम्स के अंदर पीरियोडिक टेबल के टोटल 5 चैप्टर आते हैं। अब 5 चैप्टर का वेटेज आप समझ लो, कौन से 5 चैप्टर, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक का 13 14, फिर ये एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, 3 चैप्टर हो गए, 3 नहीं 4 हो गए, एस ब्लॉक हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गए। फिर उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक अलग चैप्टर है 4, और एक डी एंड एफ 5, टोटल 5 चैप्टर। और एक एक पी ब्लॉक का जो चैप्टर है ऑलमोस्ट 40 पेज का है। आपके इसमें भी बहुत वास्ट है, आप चेक करोगे ऑलमोस्ट कितने पेज का है वो देखो ज़रा, 13 16 17 18 एलिमेंट जो है वो कितने पेज का है, उसमें लिखा होगा ना पेज नंबर, पेज नहीं लिखे हुए उसमें। 138 से लेके 164 कितने पेज है हो गए लगभग,
ऑलमोस्ट 26 के आसपास। आपके इसमें तो कम है, एक्चुअली स्टेट बोर्ड है इसलिए कम है। आईएससी वगैरह में तो 48 पेज है ऑलमोस्ट, सिर्फ पी ब्लॉक। सिर्फ पी ब्लॉक कितना है, 48 पेजेस का है, सिर्फ पी ब्लॉक। अगर इसमें ये और जोड़ दो, ये लगभग 40 पेज, फिर ये जोड़ दो, ये भी 25 पेज, ये जोड़ दो, 150-200 पेज तो सिर्फ 12th में है, और उसके आगे वास्ट स्टडी करोगे तो और ज़्यादा है। आया समझ में? तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको बेसिक जो है ऑलमोस्ट 50 पेज के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में बिंदास जाओ और बिंदास एग्ज़ाम लिखो। आया समझ में? आप जो भी लिखोगे, लिमिटेड भी लिखोगे तो आपको स्कोर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको पता है कि ये इसके कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आपको क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, लिख कुछ और रहे हो, पढ़ के तो गए आप, लेकिन होता क्या है एग्जाम में वो पूछ कुछ और रहा है, उसके आंसर कुछ और ही लिख रहे हो आप। स्पेशली इन 3 चैप्टर के अंदर ऐसा होता है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, वो लिख कुछ और ही रहा है। यार मैं तो पढ़ के तो जाता हूँ लेकिन एग्जाम में स्कोर नहीं आता। ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कि पढ़ के जाते हैं, सब कुछ करके जाते हैं, रट्टा मार के जाते हैं फुल, लेकिन जब एग्जाम में लिखते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सब उसमें डाल देते हैं, लेकिन स्कोर नहीं आता। भर भर के लिखते होंगे आप भी, एग्जाम में तो लिखते होंगे, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो पूछ क्या रहा है। आया समझ में? ओके, अब आ जाते हैं इस पे, हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स। आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो मुझे बता सकते हो, मैं चैप्टर भी सिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन आज डेमो था और आपका 12th क्लास है।